गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइंड और अनसाइंड नंबर्स कौन से होते हैं एंड हाउ टू रिप्रेजेंट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इन कंप्यूटर सिस्टम एंड व्हाट आर द मेथड्स टू रिप्रेजेंट एनी नंबर। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंड और अनसाइंड नंबर्स कौन से होते हैं। तो जब भी हम अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं, बाइनरी अर्थमेटिक, तो उसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशंस में जो होते हैं दैट आर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस हमने लास्ट लेक्चर्स में करने सीखे भी हैं। तो इन ऑपरेशन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो नंबर साइंड है या अनसाइंड है। तो देखते हैं कि ये नंबर्स होते कौन से हैं, अनसाइंड नंबर एंड साइंड नंबर। तो अनसाइंड नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और साइंड नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं। तो अनसाइंड नंबर्स के अंदर नेक्स्ट थिंग इज कि देयर इज नो बिट रिजर्व फॉर साइन, फॉर एनी साइन। कोई भी बिट यहाँ पे साइन के लिए रिजर्व नहीं होती, लेकिन साइंड बिट के अंदर वन बिट इज रिजर्व फॉर साइन एंड दिस बिट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सपोज हमारा नंबर है ये, तो इसके अंदर ये तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है और ये लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। तो यहाँ जो अनसाइंड नंबर्स हैं, यहाँ पे कोई भी बिट साइन के लिए रिजर्व नहीं होती, लेकिन यहाँ पर एक बिट साइन के लिए रिजर्व होती है। इसका क्या मतलब है, जैसे अगर हम बाइनरी के अंदर 3 बिट्स को रिप्रेजेंट करना चाहें, अगर हम 3 बिट्स की बात करें तो इसकी रेंज होगी 000 से 111 तक। तो इस रेंज के बीच में से ही हमारा नंबर होगा। लेकिन अगर हम 4 बिट्स की बात करें तो इसमें जो रेंज होगी दैट इज 000 से 1111 तक। तो इसके बीच हमारा कोई नंबर होगा। तो अगर हमने 3 बिट्स को रिप्रेजेंट करना है, सपोज हमारी जो 3 बिट्स होंगी वो होंगी 0001 या 010 011 या फिर 10 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ये हमारी टोटल बिट्स हो सकती हैं 3 बिट्स में। अब जब हम इनको कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में या फिर किसी भी बेस में, तो ये बाइनरी नंबर हैं। तो ये जो बाइनरी बिट्स हैं, इसके अंदर ये सारी की सारी बिट्स जो हैं कन्वर्जन में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी ऑल 3 बिट्स विल पार्टिसिपेट इन द कन्वर्जन, क्योंकि इसमें कोई भी बिट जो है साइन के लिए रिजर्व नहीं है। तो ये सारी की सारी बिट्स को हम लेंगे कन्वर्जन के लिए। सपोज ये हम कन्वर्जन करना है तो हमें पता है कि 4 to 1 की टेक्निक हम यूज करते हैं और दिस वन इज 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हमारा डेसिमल कन्वर्जन हुआ। तो इसमें हमने तीनों बिट्स को कन्वर्ट किया। यहाँ पे हमारी कोई भी बिट्स जो है साइन के लिए रिजर्व नहीं है और कन्वर्जन में सारी की सारी बिट्स को हम यूज कर रहे हैं। तो ये तो है अनसाइंड नंबर्स के लिए। लेकिन अगर हम साइंड नंबर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो बाइनरी है, फॉर एग्जांपल अगर 3 बिट्स की बाइनरी है तो रेंज रहेगी दिस वन, और इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर तो यहाँ पे एक बिट जो है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, दैट इज रिजर्व फॉर द साइन। और साइन में क्या होता है, 0 के लिए 0 तो होता है पॉजिटिव साइन के लिए एंड 1 इज फॉर नेगेटिव साइन। ये आपको हमेशा याद रखना है कि 0 पॉजिटिव के लिए और 1 नेगेटिव साइन के लिए होता है। तो यहाँ पे 0 जो हमें दिख रहा है ये तो पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद बाकी की जो बिट्स बचती हैं उसको हम कन्वर्जन में यूज करेंगे, यानी यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड यूज करते हैं हम, और मैग्नीट्यूड क्या कहता है कि जो है कितनी बिट्स तो साइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं और कितनी बिट्स कन्वर्जन के लिए यूज हो रही हैं। तो यहाँ पे 1 बिट जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये तो साइन के लिए यूज होगी एंड रेस्ट ऑफ द बिट्स, जो रेस्ट बिट्स हैं दैट विल बी यूज फॉर द कन्वर्जन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो 0 तो पॉजिटिव एंड 00 इज 0 पॉजिटिव और 01 का डेसिमल इज 1।
0 पॉजिटिव साइन के लिए और 1 0 इज 2। 0 पॉजिटिव साइन को शो कर रहा है और 1 1 इज 3। यहाँ पे 1 1 आ गया, ये नेगेटिव साइन को यूज कर रहा है, दिखा रहा है, और ये 0 1 नेगेटिव साइन और बाकी के 0 1 डेट इज 1 1 नेगेटिव साइन के को दिखा रहा है एंड 1 0 इज 2 1 नेगेटिव साइन और 1 1 इज 3। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंड नंबर्स एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसाइंड नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने देखा साइंड और अनसाइंड नंबर्स। नाउ we see the representation of positive and negative numbers in computer system in memory. So there are three methods: signed bit magnitude method, ones complement method and twos complement method. तो सबसे पहले हम देखते हैं signed bit magnitude method. तो ये मेथड में क्या होता है कि जो साइन के लिए हम यूज करते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, और ये मैग्नीट्यूड हमें बताता है कि कितनी बिट्स तो हमारी साइन के लिए यूज हो रही हैं और कितनी बिट हमारा कन्वर्जन के लिए यूज हो रही हैं। तो ये मेथड के अंदर हम जो है 0 यूज करेंगे फॉर पॉजिटिव नंबर्स, जो 0 यूज होगा फॉर पॉजिटिव नंबर्स, और 1 इज फॉर नेगेटिव नंबर्स। ये आपको ध्यान रखना है। एंड यू विल यूज कोमा, हम जो है कोमा को यूज करेंगे टू सेपरेट द साइन बिट मोर रीडेबिलिटी के लिए। ओके स्टूडेंट्स, जैसे अगर आपको -6 को रिप्रेजेंट करना है तो 6 इज डेट इज 1 1 0 और माइनस के लिए आप यूज कर देंगे 1। ये नेगेटिव नंबर की रिप्रेजेंटेशन के लिए है और कोमा आपने यूज किया साइन बिट को सेपरेट करने के लिए। अगर आपको +6 की रिप्रेजेंटेशन देनी है डेट इज 0 1 1 0, तो इस तरीके से आपके साइन बिट की रिप्रेजेंटेशंस होंगी। तो ये है साइन बिट मैग्नीट्यूड मेथड। और अगर आप यूज करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, तो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड क्या कहता है, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा है कि ये कहता है अपोजिट ऑफ द डिजिट्स, यानी जहां आपका 0 है वहां आप यूज करेंगे 1 और जहां 1 है वहां कर देंगे 0। और उसके बाद टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड होता है। ये मेथड क्या कहता है कि आप जो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा उसके अंदर आप जो है सिंपली ऐड कर देंगे 1 को। दिस इज टूस कॉम्प्लीमेंट। नाउ वी सी द एग्जांपल्स for more clarity of the concept. Suppose your question is assuming a 16-bit computer word. आपका जो 16-bit का कंप्यूटर का वर्ड है, हमें पता है कि हम जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसको वर्ड्स में या लोकेशंस में डिवाइड करते हैं और हर एक वर्ड, हर एक लोकेशन जो है स्टोर करती है फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट को, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स को। तो आपने एक 16 बिट का कंप्यूटर वर्ड है सपोज, और इसमें आपने शो करना है हाउ द फॉलोइंग इंटीजर्स, शो हाउ द फॉलोइंग इंटीजर्स। आपको कुछ इंटीजर्स दिए हुए हैं और इनको आपको शो करना है कंप्यूटर की मेमोरी में, आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे स्टोर किया जाएंगे, ठीक है। और आपके इंटीजर्स हैं दैट आर -35 एंड +25। इनको आप कैसे स्टोर करेंगे, तो कंप्यूटर की मेमोरी यहाँ पे बताई गई है 16 बिट की, तो आप यहाँ पे जो है ये प्लेस कंप्यूटर मेमोरी का बना देंगे 16 बिट का, और ये होगा 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, 0 से लेके 15 तक का 16 बिट का ये कंप्यूटर वर्ड है। और ये हमने डिवाइड कर दिया मेमोरी को लोकेशंस में, वर्ड्स में, और 0 to 15 जो है हमारा
ये मेमोरी डिवीजन हो गया। अब हम इसे -35 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये है हमारा डेसिमल नंबर। पहले इसको कोरस्पॉन्डिंगली बाइनरी में डिवाइड कर देते हैं, और बाइनरी में डिवाइड करने का मेथड हमें मालूम है, डेट इज 8 4 2 1 16 एंड 32। 32 यहाँ पे हो गया, एंड दैट इज 34 35, बाकी कर देंगे 0। तो ये हमारी 6 डिजिट्स हो गई, 1 1 0 0 0 एंड 1। और ये माइनस है, यहाँ पे माइनस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में हम साइन को दिखाएंगे, माइनस जो जिस साइन को लेता है डेट इज 1, और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे हम रख देंगे, तो माइनस हमारा 1 को शो करता है। तो बाकी की सारी डिजिट्स को हम लिख देंगे 0। ये आपका 16 बिट कंप्यूटर वर्ड के अंदर जो है रिप्रेजेंटेशन हो गई -35 की। इसी तरीके से हम 25 की रिप्रेजेंटेशन भी 16 बिट के कंप्यूटर वर्ड के अंदर करके देखते हैं, डेट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। इसको हम यहाँ पे लिख भी देते हैं मोर रीडेबिलिटी के लिए। और ये हमारे कंप्यूटर वर्ड में हमारी मेमोरी डिवाइड हो गई 0 से 15, और +25 की बाइनरी की जो इक्विवेलेंट डेसिमल है डेट इज क्या है +25 की 8 4 2 1 और 16। तो 16 + 8 इज 24 एंड 1 इज 25, बाकी लगा देंगे 0। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ किया 1 0 0 1 1, और प्लस साइन हमारा शो करा रहा है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और ये है 0 पे, ये है 0। तो ये 0 जो है यहाँ पे आ जाएंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, शो कर रही है। बाकी के भी हम लगा देंगे 0। तो ये हमने लगा दिया 0। तो ये आपकी +25 की रिप्रेजेंटेशन हो गई कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। अगर हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड के थ्रू ये निकालें, तो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड और वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट सिर्फ नेगेटिव नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज ये जो नंबर है, इसका अगर हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कैसे निकलेगा? हम इसको अपोजिट कर देंगे, 0 है तो 1 कर दिया, और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 0 हैं आपके, तो आप 10 1 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर 1 1 डेट इज 0 0 में चेंज हो जाएगा, और 0 0 1 1 में, और ये 0। ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड का रिजल्ट आ गया। और अगर इसी का आप टूस कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो टूस कॉम्प्लीमेंट मैंने आपका शॉर्टकट मेथड भी बताया था, तो शॉर्टकट मेथड से ही निकालते हैं। 0 1 को तो हम एज इट इज रख देंगे, पहले 1 तक तो हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, उसके बाद के सारे डिजिट्स को हम अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, डेट इज 0 1 1। फिर ये 10 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक और 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दैट इज 0। तो ये आपका टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड का रिजल्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देयर इज वन असाइनमेंट फॉर यू, कि आपको निकालना है रिप्रेजेंट -45। आपको रिप्रेजेंट करना है -45 को, और वो भी 8 बिट फॉर्मेट में। ये आपका छोटा सा असाइनमेंट है, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका आंसर मुझे दे देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर्स अगर आपको बहुत इजी लग रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाएं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अच्छी लगी हो लेक्चर तो इसको अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें, और लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, इसी तरीके से मुझे मोटिवेशन देने के लिए जो है मेरे साथ जुड़े रहें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, हैव ए नाइस डे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय।